एक वाक्य है, फूल मत तोड़ो। इसमें अकर्मक सकर्मक का थोड़ा भ्रम हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि ये वाक्य साधारण वाक्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि वाक्यों को हम कई प्रकार से विभेदित कर सकते हैं। जैसे रचना के आधार पर 3 कर सकते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य हो सकते हैं। जैसे आदेशात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इस तरह से, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि जो साधारण वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया छांटते हैं, तो उसमें तो सीख जाते हैं छांटना अकर्मक और सकर्मक। कईयों को तो उसमें भी दिक्कत होती है, पर चलो उसमें कोई छांटना सीख जाए तो फिर वाक्य कोई दूसरी तरह का आता है। मतलब वाच्य के आधार पर भी वाक्यों को बांट सकते हैं, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य। तो उसमें फिर वही साधारण वाक्य की तरह बांट छांटते हैं तो थोड़ा दिक्कत आती है ना। और इन्हीं सब में होने के कारण के हम हिंदी को हार्ड मानने लग जाते हैं। जैसे वो वाक्य होता तो कर्तृवाच्य के हिसाब से है, पर हम उसमें साधारण वाक्य के हिसाब से और अकर्मक सकर्मक ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो कई बार के वहाँ कर्म गौण भी हो जाता है कुछ वाक्यों में ना, तो वहाँ दिक्कत आती है। तो जो वाक्य जिस श्रेणी में विभाजित है उसी प्रकार के प्रश्न करने चाहिए, तो फिर आसान हो जाता है समझने वाले के लिए भी, और हिंदी भी सरल लगने लगती है। पर क्या है कि वाक्यों के रूप कई प्रकार से विभाजित है, तो हम किसी दूसरे विभेद में और पहले वाले विभेद का वो भाव देखना चाहते हैं या ढूंढना चाहते हैं, तब हमें वो हिंदी हार्ड लगने लगती है। यही कारण है। चलो इसमें देखो, फूल मत तोड़ो, ये आदेशात्मक वाक्य है, इसलिए थोड़ा दिक्कत आई होगी, पर कोई बात नहीं, हमें तो क्रिया छांटनी ना, अकर्मक सकर्मक। तो यहाँ तोड़ना क्रिया है, तोड़ना, और पक्का ही पता है कि तोड़ना सकर्मक होती है, तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं होती। कुछ क्रियाएं अकर्मक होती है, कुछ क्रियाएं सकर्मक होती है। हाँ, कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है। ये मैं बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूँ अकर्मक और सकर्मक क्रिया में। जैसे एक क्रिया है भरना, अगर मैं कहूँ सुशीला मटका भरती है, तब तो ये सकर्मक है। और मैं कहूँ मटका बूंद बूंद से भरता है, तो फिर ये अकर्मक है। तो कुछ क्रियाएं हैं जो अकर्मक सकर्मक दोनों में काम आती है। वरना तो जैसे बैठना, चलना, उठना, सोना, लेटना, ये सारी अकर्मक ही है, ठीक है ना। बाकी खाना, लेना, देना, जिसमें कोई ऑप्शन आने की संभावना होती है, वो सकर्मक होती है। समझ में आई बात है। उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। और ये मैंने कमेंट का जवाब दिया था, ये भी आप पढ़ रहे होंगे शायद, या पढ़ लिया होगा। और आपके भी कोई इसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं बिल्कुल प्रयास करूँगा, जितना मैं समझ पाया हूँ हिंदी को उतना समझाने का प्रयास करूँगा। और अगर मैं उसमें नहीं भी बता पाया तो भी थोड़ा सर्च करके आपको बताऊँगा ज़रूर। तो आप कमेंट करके पूछते रहा करें। मैं भी इस बहाने क्या है, हिंदी को दोबारा पढ़ता हूँ तो मेरे भी हिंदी की तरोताज़ा बनी रहती है, और मैं लिंक में रहता हूँ। तो पूछा करें आप, आएगा तो ज़रूर बताएंगे। जो मुझे आता है मैं चाहता हूँ कि जितना आता है उतना तो बता कर जाऊँ किसी को। तो ये विद्यार्थियों का चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। और अगर आपकी इच्छा है किसी और साथी को मतलब शेयर करूँ तो ज़रूर कीजिए। कर भला हो भला। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।